भारत और चीन के बीच तनाव अभी भी जारी है, जिस कारण से दोनों देशों ने अपने सीमा के नज़दीक इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ दोनों देशों ने अपने सैन्य शक्तियों को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत ने 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 का ऑर्डर रूस को दिया है, जो कि फास्ट डिलीवरी प्रोसेस में भारत को मिलने वाला है। भारत के पास अभी 260 सुखोई 30 MKI का विशाल बेड़ा है और इसलिए इस फाइटर को भारतीय वायुसेना का बैकबोन भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना भी सुखोई 30 फाइटर का इस्तेमाल करती है? लेकिन दोनों देशों के सुखोई 30 फाइटर में काफ़ी अंतर है। चलिए जानते हैं कि किस देश का फाइटर ज़्यादा बेहतर और काबिल है। पहले हम भारतीय सेना की सुखोई 30 फाइटर के बारे में बात करेंगे। भारत के पास अभी 260 सुखोई 30 फाइटर है और 12 फाइटर आने के बाद इनकी संख्या 272 हो जाएगी। और हेल के द्वारा नासिक में अभी और फाइटर्स को निर्माण किया जा रहा है। जो सुखोई 30 भारत के पास मौजूद है उसे सुखोई 30 MKI कहा जाता है। इस लड़ाकू विमान में इजरायल का काफ़ी अत्याधुनिक मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा है, जो इसे सुखोई 30 के रशियन वर्जन से भी ज़्यादा एडवांस बनाता है। भारत के सुखोई 30 के सबसे बड़ी खासियत यह है कि HAL ने कुछ बदलाव करके इसे ऐसा बना दिया है कि इसमें दुनिया की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस भी फिट हो सकती है, जिस कारण से इस विमान का मुकाबला करना असंभव सा हो जाता है। अब सुखोई में भारत के DRDO द्वारा विकसित की गई लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्रा मिसाइल को भी लगा दिया जाएगा, जिससे इस विमान की शक्ति में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अगर क्लोज फाइट की बात करें तो इसमें इस लड़ाकू विमान को महारत हासिल है। यहाँ तक कि डॉग फाइट में ये 5th जनरेशन की दुनिया की सबसे एडवांस फाइटर F-35 को भी मात दे चुकी है, जिस कारण से इस विमान को फ्लैंकर भी कहा जाता है। अब हम चाइना की Su-30 की बात करेंगे। चाइना 2 तरह की Su-30 फाइटर का ऑपरेट करता है। पहला है सुखोई 30 MKK, जो कि काफ़ी पुराना है और इस विमान की संख्या 73 है। इसके अलावा चाइना Su-30 का एडवांस वर्जन Su-30 MK2 का भी इस्तेमाल करता है और इसकी संख्या करीब 24 है। लेकिन दोनों ही सुखोई में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम नहीं है, जो कि इस विमान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके साथ साथ चाइनीज सुखोई इंडियन सुखोई के मुकाबले कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा चाइना J-11 फाइटर्स जेट को ऑपरेट करता है, जो Su-27 का एक कॉपीड वर्जन है और इसकी संख्या करीब 300 पार है। इन सब के अलावा चाइना ने रशियन सुखोई 30 का एक और कॉपीड वर्जन बनाया है, जिसे J-16 कहा जाता है और इसकी संख्या करीब 128 है। इन सब खासियत की वजह से इंडियन सुखोई 30 चाइना सुखोई 30 के मुकाबले कई गुना ज़्यादा एडवांस और पावरफुल है। लेकिन चाइनीज एयरफोर्स के पास J-20 चेंगडू नाम का एक एडवांस फाइटर जेट है। चाइना दावा करता है कि ये फाइटर 5th जनरेशन का है, जिसमें स्टेल्थ फीचर है, यानी कि ये रडार के पकड़ में नहीं आता। J-20 अमेरिकन F-22 रैप्टर का एक कॉपीड वर्जन है, लेकिन हाल ही में ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस विमान को अपने रडार में कैद कर लिया था, जो इस विमान के स्टेल्थी होने पे सवाल खड़ा करता है। लेकिन जो भी हो, J-20 चेंगडू में कई ऐसे काबिलियत है जो इसे 5th जनरेशन फाइटर के लायक बनाती है और भारत के पास बहुत कम विमान है जो इसका सामना कर सके। चाइनीज एयरफोर्स दावा करती है कि वो अपने हर विमान को अपने घर में ही बनाती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन सभी विमानों का डिजाइन, इंजन, ये सब चीज़ कहीं न कहीं से कॉपीड रहता है, जिस कारण से उनका विमान उतना ज़्यादा स्पष्ट या सफल नहीं रहता जितना उसका असली वर्जन है। जैसे J-20 चेंगडू उतना सफल नहीं है जितना F-22 रैप्टर है। और अगर हम सुखोई 30 का बात करें तो ये एक लेजेंडरी विमान है, जिसे भारत के अलावा कई देश इस्तेमाल करते हैं। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि नज़दीकी लड़ाई में इससे जीत पाना संभव नहीं है, असंभव जैसा है, क्योंकि डॉग फ्लाइट के लिए इस विमान को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ विमान माना गया है।